अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्यों यूज़ होते हैं? लॉजिक गेट्स जब भी डिजिटल सिस्टम की बात आती है, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, कंप्यूटर्स हो गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी हमारे पास सिस्टम जो होता है, उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें एक सर्किट्स की ज़रूरत होती है, सर्किट की ज़रूरत होती है। तो सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए लॉजिक गेट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के लॉजिक गेट्स होते हैं। एक होता है बेसिक लॉजिक गेट्स और दूसरे होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स में हमारे पास तीन तरीके के गेट्स आते हैं जो कि फंडामेंटल गेट्स होते हैं, एंड और नॉट गेट। इन्हीं से मिलकर यूनिवर्सल गेट भी बनता है और फिर एक और काइंड होती है अर्थमेटिक लॉजिक गेट्स, वो भी इन्हीं से मिलकर बनता है। लेकिन ये जो होते हैं ये बेसिक होते हैं, फंडामेंटल्स यही होते हैं। ठीक है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अच्छा, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इनके जो इनपुट दिए जाते हैं वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में दिए जाते हैं, 0 और 1। बाइनरी का मतलब आपको पता होगा, बाइनरी बिट्स कहते हैं 0 और 1 को। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी मशीन होती हैं वो हमेशा जो हमारे पास जो लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड करती है, वो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है, जो कि फॉर्म होती है 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं एंड गेट। एंड गेट का फॉर्मूला होता है y = a डॉट b। y कहता है आउटपुट को, y रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को, और a और b रिप्रेजेंट करता है इनपुट को, जबकि ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो एंड गेट हमेशा जो ऑपरेटर यूज़ करता है, वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन यूज़ करता है। ठीक है, तो इसमें जो सर्किट हमारे पास बनेगा वो देख लें। एंड गेट का सर्किट किस तरह होता है। ये दो इनपुट हमने इसमें इंसर्ट करेंगे ए और बी के नाम से। ठीक, और इस तरह इसको एक कर्व देकर इसमें से आउटपुट निकालेंगे और इसका नाम होगा y। यानी कि ए इनपुट दिया, बी इनपुट दिया, तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, y। ये दो इनपुट, कम से कम दो इनपुट एंड गेट में दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दे रहे हैं आप, कम से कम दो होते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 इनपुट भी दे सकते हैं, और एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन आउटपुट इसका हमेशा कितना आएगा, एक ही आउटपुट आएगा। ठीक, इसका ट्रूथ टेबल हम देखें बनाते हैं किस तरह इसका ट्रूथ टेबल डिज़ाइन होगा। ट्रूथ टेबल हमेशा इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, इनपुट हमारे पास 2 हैं, तो बिट्स की तादाद हमारे पास कितनी होगी, एक इनपुट में 4 होगी, क्योंकि एक बिट रिप्रेजेंट करेगा 0 और 1 को, एक इनपुट रिप्रेजेंट करेगा 0 और 1 को। अगर 2 होंगे तो उसके हिसाब से हमें 4 बिट के हमें बनाने होंगे, 0 0 1 और 1। इसी तरह बी में आ जाए 0 1 0 1। इसका आउटपुट हमें फाइंड करना है, किस तरह करेंगे। इसके लिए हमेशा एक लाइन याद रखिएगा कि इफ any input is 0, y is 0, otherwise it's 1। ठीक है, if any input is 0, इस लाइन में चेक करें, कोई भी एक 0 आ गया तो आपने इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो आउटपुट है, कोई भी इनपुट में एक भी 0 आ गया तो इसका आउटपुट 0 आएगा। इसमें देखें दोनों ही 0 आ गए, एटलीस्ट 1 तो है ना, दोनों ही 0 हैं, तो इसका आउटपुट हमेशा आएगा 0। इसमें देखें एनी इनपुट, एक इनपुट आ गया 0 आ गया। इसमें देखें 1 आया, इसमें भी एक इनपुट 0 आ गया, तो इसका आउटपुट भी 0 आएगा। इसमें देखें कोई 0 नहीं, तो इसका मतलब इसका आउटपुट आना चाहिए हमारे पास 1। ठीक है, तो ये होती है एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन और इसके सर्किट डायग्राम। अगर हम 3 इनपुट इसमें दे दें, ए बी और सी इनपुट भी इसमें दे दें, तो उसमें भी यही फार्मूला आप देखेंगे कि कोई भी
इस लाइन से चेक करेंगे, जैसे अगर यहाँ पर सी भी आ जाए, सी वैसे आगे आएगा लेकिन अगर यहाँ पर सी भी आ जाए तो आप इसमें देखिएगा कोई भी एक ज़ीरो आ गया, अगर कोई भी एक ज़ीरो दिख गया तो आपने आउटपुट फ़ौरन से ज़ीरो लिख देना है। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे पास जो दूसरा गेट आता है वो है और गेट। अच्छा, और गेट का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो है y इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि जिस तरह एंड गेट ऑपरेटर यूज करता है मल्टीप्लिकेशन का जो कि डॉट साइन से रिप्रेजेंट होता है, इसी तरह और गेट ऑपरेटर यूज करता है प्लस का, ठीक है, एडिशन का, जो कि प्लस साइन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह इसका जो सर्किट बनेगा वो इस तरह बनेगा कि दो इनपुट आएंगे, इसमें भी कम से कम दो इनपुट होने चाहिए और एक इसका आउटपुट आएगा, दो से ज़्यादा भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, ए आ गया, बी आ गया। अब इसमें थोड़ा कर्व करेंगे और इस तरह इसका जो है सर्किट बनेगा और ये इसका एक आउटपुट निकलेगा। ठीक है, इस तरह इसकी सर्किट डायग्राम बनेगी। इसका ट्रुथ टेबल देख लें किस तरह होगा। ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन। अब इसका ट्रुथ टेबल इस तरह होगा कि जिस तरह इसमें लाइन याद किया आपने, इफ़ एनी इनपुट इज ज़ीरो वाई ज़ीरो, इसमें आएगा कि इफ़ एनी इनपुट, कोई भी एक इनपुट इज वन आ जाए तो वाई वन ही होगा, अदरवाइज ज़ीरो होगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। इस लाइन में देखो क्या कोई वन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो आउटपुट दे दो ज़ीरो। इस लाइन में देखो वन आ रहा है तो आउटपुट दे दो वन। इस लाइन में देखो वन आ रहा है आउटपुट दे दो वन। इसमें तो दोनों ही वन है तो इसका भी आउटपुट वन आएगा। तो इस तरह आपने ट्रुथ टेबल की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करनी। पेपर में अगर सवाल आए कि आपने y इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रुथ टेबल बनाओ, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एंड गेट है या और गेट है। आपने सिर्फ देखना है चूँकि प्लस साइन है, एडिशन का साइन है, तो ये हमेशा और गेट ही होगा। ठीक है, इसी तरह आपने देखना है कि y इक्वल टू ए डॉट बी आपको दे दिया पेपर में कि इसका ट्रुथ टेबल बनाए, तो आपने सोचना नहीं है, आपने सिर्फ इसका ऑपरेटर देखना है। ऑपरेटर अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो आपने यूँ समझ जाना है कि एंड गेट है और आपने वही फार्मूला यूज़ करना है कि इफ़ एनी इज़ ज़ीरो, एनी इनपुट इज़ ज़ीरो, सो रिजल्टेंट इज़ ज़ीरो, आउटपुट इज़ ज़ीरो, अदरवाइज इट्स वन। अच्छा, बेसिक लॉजिक गेट में ये दो तो हमारे पास हो गए और तीसरे जो हमारे पास है वो है नॉट गेट। बहुत ही सिंपल है, नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो फार्मूला है वो है ए कॉम्प्लीमेंट ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं इसे। और इसकी जो सर्किट बनेगा वो इस तरह बनेगा। इसमें एक ही इनपुट दिया जाएगा और एक ही आउटपुट आएगा। एक इनपुट दिया, आउटपुट एक ही आया, लेकिन क्या इन्वर्स होकर आया। अगर ज़ीरो इनपुट किया होगा तो वन आएगा, अगर वन इनपुट किया होगा तो ज़ीरो आएगा। इसका ट्रुथ टेबल भी देख लें। एक ही इनपुट है, दो बिट होंगे ज़ीरो और वन। आउटपुट इसका ज़ीरो है तो वन आ जाएगा, वन है तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली ऐसी कोई ख़ास फॉर्मूला है नहीं जो याद रखें आप। ठीक है, बस जो भी है उसका इन्वर्टर आपने लगा देना है। इसकी पहचान कैसे होगी? या तो बार दिया हुआ होगा, ठीक है, या तो कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होगा। ठीक, तो ये थे बेसिक लॉजिक गेट्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।